तो आइए ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो अगर ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो इसके अंदर क्या क्या होगा, तो पहले देख लेते हैं। तो मैंने कहा कि इट कंसिस्ट ऑफ अगर देखा जाए तो सबसे पहले है दैट इज एन स्क्रॉटम, दूसरा है दैट इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस, वास डिफरेंस, उसके बाद आपने बताया दैट इज अ वास डिफरेंस, वास डिफरेंस के बाद क्या बताया आपने? फिर से ग्लैंड्स आ जाते, प्रोस्टेट ग्लैंड वगैरह। तो दैट इज अ ग्लैंड्स आ जाएंगे। यस और वो सर। कौन कौन से ग्लैंड्स हैं? सर सेमिनल वेसिकल, तो पहला आ प्रोस्टेट जाएगा ग्लैंड, सेमाइनल वासिकल, दैट इज अ सेमाइनल वासिकल्स। उसके प्रोस्टेट बाद ग्लैंड, आपने बताया दैट इज अ प्रोस्टेट ग्लैंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, एंड दैट इज अ बल्बो और काउपर्स ग्लैंड। यूरेथ्रल ग्लैंड। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का ही अगर एक नाम और देखें तो ये है काउपर्स ग्लैंड, दैट इज अ काउपर्स ग्लैंड। नीचे जा रहे हैं। तो दीज आर द बेसिकली ग्लैंड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? तो फिलहाल आ जाइए दैट इज पेनिस। तो ये बेसिकली सारे के सारे पार्ट अगर देखें तो दीज आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं बात, तो स्क्रोटम की बात कर लेते हैं। अच्छा, स्क्रोटम की बात और सारी चीजें तो हम लोग बाद में करेंगे, पहले इंजाइनल कैनाल ले काट दें तभी दें। तो करा दियो लोग। देखिए इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखिए कि जब आवाजें आ रही हों तो अपने माइक खुद ही ऑफ कर लिया करिए। देखिए मैंने कहा कि अगर देखा जाए तो ये बेसिकली आपके किताब में ये डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम को थोड़ा सा और मैं एलोबरेट कर लेता हूँ। मैंने कहा अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज नोन एज अ स्क्रोटम। ये दिखाई दे रहा है स्क्रोटम, ठीक है? यस सर। स्क्रोटम बेसिकली एक तरीके का पाउच लाइक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, यानी बैग लाइक कह लीजिए या पाउच लाइक कह लीजिए। निकल जाए ऐसा संगर बता रहा हूँ, तेरा ही मारूंगा। तो दैट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर है या पाउच लाइक स्ट्रक्चर है स्क्रोटम। और इस स्क्रोटम के अंदर अगर देखें तो यहाँ पर पेयर ऑफ टेस्टिस मौजूद है। दैट इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस जब मौजूद है तो यहाँ पर अगर आपको ये कुछ पाइप अगर नजर आ रहे हो, दिखाई दे रहे हो, तो ये पाइप है बेसिकली वासा इफेरेंशिया। दिस इज द वासा इफेरेंशिया। तो दिस इज द वासा इफेरेंशिया, ये वाला। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, एक प्लेट ही ला दे, मैं किससे इसके बाद एक बात सुन लीजिए, अगर किसी के भी माइक से आवाज आई तो मैं बाहर निकाल दूंगा, और एक बार बाहर निकाल दूंगा फिर नहीं लूंगा अंदर, ये बता रहा हूं आपको। मैंने कहा कि अगर आप इसको देखें तो दिस इज द टेस्टिस, और टेस्टिस से जो ये पाइप यहां से जाता हुआ दिख रहा है दैट इज नोन एज अ वासा इफेरेंशिया। वासा इफेरेंशिया आगे चल के एक पाइप में ओपन हो रहा है जिसको आपने नाम दिया दैट इज अ सेमिनिफेरस, दैट इज नोन एज एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस। तो दिस इज द एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस। इसके बाद अगर यहाँ पर एक कैनाल देखें, यहाँ पर एक कैनाल होती है, इसको आप कहते हैं इनग्वाइनल कैनाल। दैट इज एन इनग्वाइनल कैनाल है ये।
उसके बाद आप देख रहे हैं कि दिस इज द वास्ट डिफरेंस जा रहा है, ये वास्ट डिफरेंस जा रहा है। वास्ट डिफरेंस जब आगे गया तो ये एक उभरा हुआ पोर्शन नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज ejaculatory duct. दिस इज द ejaculatory duct है ये। ejaculatory duct के बाद अगर देखा जाए तो ये glands आ गए, that is the seminal vesicles, that is the seminal vesicles। seminal vesicles आ गए। seminal vesicle के बाद अगर देखा जाए तो एक प्रोस्टेट ग्लैंड है, जबकि सेमाइनल वेसिकल जो है ये पेयर में होते हैं, ये 2 होते हैं। इसी तरह अगर आप आगे देखें तो यहाँ पर ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड था, इसके जस्ट यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है। इसके बाद अगर देखा जाए तो दिस इज द पेनिस, और पेनिस के अंदर ये जो पाइप चलता हुआ चला आ रहा है, ये देख रहे हैं ये पाइप चलता हुआ चला आ रहा है, ये जो पाइप है दिस इज कॉल्ड एज अ यूरेथ्रा। इसके टिप की अगर बात करें तो दैट इज नोन एज अ ग्लैंस पेनिस। और ग्लैंस पेनिस के ऊपर जो स्किन है दैट इज अ लूज स्किन, लूज स्किन ऑफ परफ्यूज, that is loose skin on glans penis is called, that is perpus। that is called as a perpus। तो इस डायग्राम को थोड़ा और मैंने डिस्क्रिप्टिव किया है, और ज्यादा डिस्क्रिप्टिव। यहाँ तो मैंने लेबलिंग कम की है, बट अगर आप यहाँ पर इसकी लेबलिंग देखेंगे तो ये थोड़ी सी और ज्यादा मैंने यहाँ पर लेबलिंग की हुई है। इस डायग्राम को यहाँ से देखिए अब आप, तो मैंने कहा कि अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड एज अ स्क्रोटम। स्क्रोटम आप अच्छे से जानते हैं क्या होता है। स्क्रोटम के अंदर अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे पेयर ऑफ टेस्टिस मौजूद है, पेयर ऑफ टेस्टिस मौजूद है, और इससे ये जो पार्ट निकल कर जा रहा है दैट इज नोन एज द एपिडाइडिमिस। इस पार्ट को आप क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज एपिडाइडमिस। दैट इज एन एपिडाइडिमिस। यहां तक बात समझते हैं। इसके बाद यहां से इंग्वाइनल कैनाल अंदर जा रहा है, ये दिस इज एन इंग्वाइनल कैनाल है, और उसके बाद अगर देखा जाए तो ये अंदर जा रहा है बॉडी के अंदर, दैट इज अ वास्ट डिफरेंस। कुछ बात यहां तक क्लियर हो रही है? दैट इज अ वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस किसके ऊपर से होता हुआ जा रहा है? अगर देखें आप तो वास्ट डिफरेंस जा रहा है बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से, देख रहे हैं होता हुआ जा रहा है यूरिनरी ब्लैडर से। और जब यूरिनरी ब्लैडर से जा रहा है तो ये देखिए आगे गया, और यहां पर आकर अगर आप देखें तो ये एक पाइप नजर आ रहा है, ये वाला दिस इज कॉल्ड एज अ इजैकुलेटरी डक्ट, जो मैंने ऊपर भी लिखा है यहाँ पर। ये देखिए ये यहाँ पर ये रहा इजैकुलेटरी डक्ट, दिखाई दे रहा है ये इजैकुलेटरी डक्ट, तो ये रहा यहाँ पर इजैकुलेटरी डक्ट। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो ये जो ऑर्गन नजर आ रहा है, ये जो ग्लैंड है दैट इज नोन एज सेमाइनल वेसिकल। दिखाई दे रहा है सेमाइनल वेसिकल? नहीं दिख रहा है? इस सेमाइनल वेसिकल के बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये जो रेड कलर का है, ये जो रेड वाला पार्ट है दिस इज नोन एज प्रोस्टेट ग्लैंड। और प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद अगर देखें तो ये छोटे छोटे यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये एक डॉट नजर आ रहा है, ये एक डॉट नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या था? काउपर्स ग्लैंड। तो इसका दूसरा नाम था दैट इज अ काउपर्स ग्लैंड। यहां तक क्लियर है? और इसके बाद आगे अगर बढ़ते हुए चले जाएं तो ये बेसिकली यूरेथ्रा जा रहा है, और यूरेथ्रा जिसके अंदर से पास हो रहा है दैट इज नोन एज अ पेनिस। पेनिस का जो टिप है, इस टिप को आप कहते हैं दैट इज अ ग्लैंस पेनिस। दिस टिप इज नोन एज अ ग्लैंस पेनिस। और इसके ऊपर जो स्किन है, ये जो लूज स्किन है, ये लूज स्किन कहलाती है दैट इज अ फोर स्किन, और फोर स्किन का ही दूसरा नाम है दैट इज अ परफ्यूस। तो यहां तक बात समझ में आ गई? दैट इज नोन एज अ परफ्यूस। हाँ जी,
तो यहाँ पर इस डायग्राम को देखकर जल्दी जल्दी बताना है कि सबसे पहले क्या था, जल्दी जल्दी बताइए। सबसे पहले क्या है? Scrotum. तो सबसे पहले था स्क्रोटम। स्क्रोटम के बाद बताइए क्या है? Testes. दैट इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस था। Epididymis. Epididymis. उसके बाद अगर देखा जाए तो आपने बताया दैट इज एन एपिडाइडमिस। Yes, sir. Inguinal canal. Inguinal canal. एपिडाइडमिस के बाद आपने बताया दैट इज एन इनग्वाइनल कैनाल। Yes, sir. Vast difference. तो आ जाइए Vas deferens. इनग्वाइनल कैनाल। इनग्वाइनल कैनाल के बाद आपने बताया दैट इज अ Vas वास deferens. डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस। वास डिफरेंस के बाद क्या आया? Seminal vesicle. Flanks. हाँ जी, Seminal Flanks आई vesicle. हैं sir. Ejaculatory. ejaculatory Ejaculatory duct. तो आइए वास डिफरेंस के बाद बताइए क्या आएगा? Seminal vesicle. ग्लैंड आता सर इससे पहले सर, वास डिफरेंस से पहले। वास डिफरेंस आया। वास डिफरेंस से पहले पोस्टेड ग्लैंड कहाँ से आ जाएगा भाई? ये देख लो, ये जा रहा है ऊपर की तरफ, ये वाला। आगे आगा सर. ये आगे, ये गया, ये गया, ये गया यहाँ हाँ पर। सर. तो जब ये आगे आया तो तो नेक्स्ट आ seminal vesicle जाएगा आएगा. दैट इज एन एजैकुलेटरी डक्ट। एजैकुलेटरी डक्ट के बाद अगर देखा जाए तो आएगा दैट इज Seminal अ vesicle. सेमाइनल वासिकल। सेमाइनल वासिकल के बाद क्या आएगा? Prostate gland. तो आ जाएगा दैट इज अ प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद क्या आएगा? Bulbourethral gland. तो प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद आ जाएगा दैट इज अ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के बाद क्या आया? Urethra. तो आपने कह दिया दैट इज अ यूरेथ्रा, इसमें मत लाइए बल्कि दैट इज अ पेनिस, और पेनिस के अंदर क्या मौजूद है? Urethra. दैट इज अ यूरेथ्रा। यहां तक क्लियर हुई बात? Yes sir. यस सर। देखिए भाई, जिसके माइक से बार बार कह रहा हूँ, जिसके माइक से आवाज आ रही है वो अपना माइक बंद कर ले। बाहर निकाल दूंगा एक बार में ही, और जब निकाल दूंगा फिर अंदर नहीं आ पाएगा, ये पहले ही जान लीजिए। तो स्क्रोटम हुआ, पेयर ऑफ टेस्टिस हुआ, एपिडाइडिमिस हुआ, इनग्वाइनल कैनाल हुआ, वास डिफरेंस हुआ। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये था लेटरल व्यू, लेकिन ये है बेसिकली सामने वाला व्यू। अब अगर आप सामने वाले व्यू से देखेंगे तो दैट इज यहाँ पे देख लीजिए कि दिस इज द टेस्टिस। ये दिखाई दे रहा है, एक ये टेस्टिस है और एक ये टेस्टिस नजर आ रहा है। टेस्टिस के अंदर से अगर आप यहां से अगर आप इस पार्ट को देख रहे हैं, ये वाला, तो ये पार्ट क्या कहलाता था बताइए जल्दी से? एपिडाइडमिस। देख लीजिए, देखिए ये दिखाई दे रहा है एपिडाइडमिस, ये रहा एपिडाइडमिस। और एपिडाइडमिस देखिए अगर दिखाया जाए तो यहां से ऐसे करके ये पाइप है और ये इस तरीके से निकल रहा है। जब ये पाइप इस तरीके से निकल रहा है तो ये था बेसिकली टेस्टिस। इसके बाद अगर इस पाइप को देखें तो दिस इज कॉल्ड एज अ वासा इफिरेंशिया। वासा इफिरेंशिया के बाद अगर आप इस पार्ट को देखें तो दिस इज कॉल्ड एज एपिडाइडमिस। तो दिस इज एन एपिडाइडमिस। और जब ये बॉडी के अंदर गया है तो ये बॉडी के अंदर कुछ इस तरीके से इस पाइप के जरिए गया है। इस पाइप को क्या कहेंगे आप? तो दैट इज एन इनग्वाइनल कैनाल। और ये जो पाइप अब अंदर गया, ये पाइप अंदर जाने पर क्या कहला रहा है? Vas deferens. और दैट इज नोन एज अ वास डिफरेंस। तो यहां तक क्लियर हो रही है बात कि वास डिफरेंस आया। वास डिफरेंस आने के बाद अगर आप इस वाले पाइप को देख रहे हैं, ये वाला पाइप, ये बताइए ये वाला पाइप क्या कहलाता था? ये वाला Ejaculatory duct. तो आपने बताया दैट इज एन एजैकुलेटरी डक्ट। अच्छा जी, एजैकुलेटरी डक्ट के बाद क्या आया आगे चल के?
हाँ जी, Seminal vesicle. तो देख लीजिए ये रहा सेमाइनल वेसिकल्स। सेमाइनल वेसिकल के बाद क्या आया? Prostate gland. दैट इज अ प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे अगर देखें तो ये पेयर में नजर आ रहे हैं, दैट इज नोन एज Bulbourethral gland। gland. और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के बाद अगर आप देखें तो दिस इज द पेनिस। और पेनिस के अगर आप टिप की बात कर रहे हैं तो इसके टिप को आप क्या कहेंगे? Glans penis. दैट इज नोन एज अ ग्लैंस पेनिस। और इसके ऊपर जो कवरिंग है दैट इज नोन एज फोर स्किन। फोर स्किन का मतलब हुआ दैट इज अ परप्यूस। Perfuse. तो यहां तक बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट सुन लीजिए। चलिए तो एक एक करके आते हैं सब पर। तो आइए स्क्रोटम पर। तो ये बताइए स्क्रोटम क्या चीज थी? Pouch-like structure. तो दैट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर या Pouch-like. पाउच लाइक स्ट्रक्चर in which testes are present। क्या ये बात सही है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैंने कहा कि टेम्परेचर in scrotum 2 degree. is 2 degree more than room temperature. is less और कितना? Less than what? That is 2 to Low 2.5 degree Celsius 2.5. than body temperature। क्या मतलब हुआ इस बात का? हाँ भाई, स्क्रोटम के अंदर अगर आप देखें तो एक तरीके का बैग लाइक स्ट्रक्चर है, और अगर देखा जाए तो इसका टेम्परेचर कितना होगा? यानी 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होगा। किससे कम होगा? दैट इज बॉडी टेम्परेचर से। Normal body temperature. ठीक है, नेक्स्ट आइए। दैट इज एन टेस्टिस। तो टेस्टिस की अगर बात करें तो किसमें मौजूद है? दैट इज पेयर में, Scrotum. 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 पेयर ऑफ testes present in scrotum। फिर मैंने कहा कि testes have थ्री लेयर्स। टेस्टिस के ऊपर कितनी लेयर्स हैं? 3. 3. थ्री। पहली है Tunica albuginea. दैट इज अ ट्यूनिका वेजाइनलिस। Albuginea. दैट इज ट्यूनिका वेजाइनलिस। दूसरी है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और तीसरा है दैट इज अ ट्यूनिका वेस्कुलोसा। दैट इज ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तो इसका मतलब टेस्टिस के ऊपर कितनी कवरिंग्स है? 3. थ्री। कौन कौन सी है? Tunica Tunica vaginalis. vaginalis. ट्यूनिका वेजाइनलिस। इस डायग्राम को देख लीजिए कि ये है बेसिकली सबसे बाहर वाली कवरिंग। क्या नाम है इसका? दैट इज अ ट्यूनिका वेजाइनलिस। दूसरी क्या है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और तीसरी कौन सी है? दैट इज अ ट्यूनिका वेस्कुलोसा। Vasculosa. तो इसका मतलब दिस इज पहली, दिस इज दूसरी, दिस इज थर्ड। तो टेस्टिस के ऊपर कितनी कवरिंग्स हैं? 3. थ्री। कौन कौन सी हैं? Tunica vaginalis, Tunica albuginea, Tunica vasculosa. और सबसे बाहर वाली कौन सी है? Tunica vaginalis. Tunica vaginalis. और इनर वाली कौन सी है? Tunica Tunica vasculosa. albuginea. और नहीं, दैट इज अ ट्यूनिका वेस्कुलोसा है। The vasculosa.
और मिडिल वाली कौन सी है? ट्यूनिका Tunica albuginea. ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसके बाद अगर देखा जाए तो टेस्टिस के अंदर इस तरीके के चैम्बर्स बने हुए हैं। देखिए ये चैम्बर्स बने हैं, इस तरीके के चैम्बर्स बने हुए हैं। दिखाई दे रहे हैं चैम्बर्स? नहीं दिख रहे चैम्बर्स? बताइए। Yes, sir. ये जो चैम्बर्स हैं, इन चैम्बर्स को हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या कहलाता है? दैट इज नोन एज अ टेस्टिकुलर lobule. लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल का दूसरा नाम है दैट इज अ टेस्टिकुलर चैम्बर। तो दिस इज द टेस्टिकुलर लोब्यूल या टेस्टिकुलर चैम्बर भी कहते हैं इसको हम। हर एक टेस्टिकुलर चैम्बर के अंदर अगर आप देखेंगे, हर एक टेस्टिकुलर चैम्बर में तो 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मौजूद है। यानी अगर आप टेस्टिस में देख रहे हैं तो टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मौजूद है। क्या मौजूद है? दैट इज अ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। Testicular टेस्टिकुलर लोब्यूल का दूसरा नाम क्या है? Testicular chamber. तो दैट इज अ टेस्टिकुलर चैम्बर। टेस्टिकुलर चैम्बर के अंदर अगर देखा जाए तो ये तकरीबन 250 चैम्बर्स होते हैं। यानी टेस्टिकुलर लोब्यूल और टेस्टिकुलर चैम्बर कितने हैं एक टेस्टिस में? तो ये तकरीबन 250 होंगे। इसके बाद अगर देखा जाए तो हर एक चैम्बर की बात कर रहे हैं तो मैंने कहा कि ईच चैम्बर हैव 1 2 3 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मौजूद हैं। यानी अगर देखा जाए तो 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मौजूद है। दिखाई दे रहे हैं यहां पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल? इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो ये बाहर आए हैं हर एक चैम्बर से, दिखाई दे रहे हैं? और जब बाहर आए हैं तो Yes, इन्होंने sir. एक जाली बनाई है एंड दैट जाली इज नोन एज रेड टेस्टिस। इसको क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज रेड टेस्टिस। लिखा हुआ दिख रहा है रेड टेस्टिस। तो Yes, इसका sir. मतलब when seminiferous tubules comes out from each chamber, इसका क्या मतलब है कि जब हर चैम्बर से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाहर आएगा तो when seminiferous tubules comes out from each chamber it form a network, it form a network और उस नेटवर्क को आप क्या कहेंगे? तो दैट इज नोन Rat एज testis. रेड टेस्टिस। तो इसको आप कहेंगे दैट इज नोन एज अ रेड टेस्टिस। क्लियर है बात? रेड टेस्टिस अगर देखा जाए तो रेड टेस्टिस फर्दर किसमें ओपन हो रहा है? जरा देखिए, ये रेड टेस्टिस देखो इसमें ओपन हो रहा है, ये ओपन हो रहा है। कौन सी जगह है? Vas efferentia. तो आपने बताया दैट इज अ वासा इफिरेंशिया। तो दिस इज द वासा इफिरेंशिया। वासा इफिरेंशिया आके किसमें ओपन हुआ है? एपिडाइडमिस। तो ये ओपन हुआ है एपिडाइडमिस में। यहां तक क्लियर है बात या नहीं है? Yes, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट आइए। ये आपने लिख लिया था? हाँ जी। टेस्टिस के ऊपर कितनी कवरिंग Yes, थी? sir. लिख लिया. 3 कवरिंग्स थी। कौन कौन सी थी? Tunica vaginalis, tunica albuginea, tunica tunica vasculosa. vasculosa. वास्कुलोसा। ठीक है, फिर मैंने कहा कि ईच टेस्टिस हैव चैम्बर्स। उन चैम्बर्स को आप क्या कहते थे? Testicular chamber या lobules. testicular lobules. तो आपने कह दिया था दैट इज अ टेस्टिकुलर चैम्बर या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। कितने थे ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स? About 250 in each testis. दैट इज 250। अब बताइए हर एक चैम्बर के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? बताइए। Seminiferous tubules 1 to 3 in Seminiferous number. तो 1 to 3. each testicular chamber have 1 2 3
सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। क्या मतलब हुआ इस बात का कि हर टेस्टिकुलर चैम्बर के अंदर क्या मौजूद होगा, 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस Seminiferous टिब्यूल tubules. होगा। Seminiferous tubules. तो अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि हेयर स्पर्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, यहां पर किसका फॉर्मेशन होगा, दैट इज Sperm हेयर formation. स्पर्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो इस जगह पर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो अगर मैं सवाल आपसे ये पूछूं कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन कहां हो रहा है, तो जवाब क्या है, Seminiferous tubules. तो दैट इज अ सेमिनिफेरस टिब्यूल। इसके बाद नेक्स्ट आइए सेमिनिफेरस टिब्यूल के ये नेक्स्ट जब बताइए अब क्या आएगा। हाँ They जी, form a network. दे सेमिनिफेरस Seminiferous टुगेदर tubules. Rat सेमिनिफेरस testis. tubules forms a network, forms a network outside the seminiferous tubule। क्या ये बात सही है? Yes, sir. और क्या फॉर्म करेगा, Rat testis. Red एंड testis. फॉर्म rat testis। इसके बाद क्या आएगा बताइए। These open in Vasa vasa efferentia. efferentia. ओके, तो मैंने कहा कि rat testis join with vasa efferentia which further opens into किसके अंदर, Epididymis. Epididymis. that is an Epididymis. epididymis। तो further open into epididymis। तो अब एपिडाइडमिस की छोटी सी बात समझ लीजिए। तो मैंने कहा कि एपिडाइडमिस की अगर बात की जाए तो मैंने कहा कि स्टोरेज Of sperm for short time. ऑफ स्पर्म्स टेक्स प्लेस। यहां पर स्टोरेज ऑफ स्पर्म होगा। किस जगह पर स्टोरेज ऑफ स्पर्म होगा, Epididymis. Epididymis. एपिडाइडमिस में। इसके बाद क्या होगा बताइए, Vas deferens. इट एंटर इन, So inguinal Inguinal canal. इट canal. एंटर इन बॉडी किसके थ्रू, Inguinal canal. Inguinal canal. थ्रू इनग्वाइनल कैनाल। तो ये बेसिकली बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा, किसके थ्रू होगा, तो ये एंटर कर जाएगा इनग्वाइनल कैनाल के थ्रू। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या आएगा, तो नेक्स्ट आएगा दैट इज अ वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस का काम क्या होगा, दैट इज अ ट्रांसफर स्पर्म, दैट इज ट्रांसफर स्पर्म। उसके बाद क्या आएंगे बताइए, ग्लैंड्स आएंगे नहीं आएंगे, कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, Yes, sir. Sir ejaculatory duct आएगी ना? उसकी Yes, जरूरत sir. नहीं है, छोड़ दिया मैंने, यहाँ नहीं लिखा है, वो भी ट्रांसफर Okay. करेगा स्पर्म। इसके बाद Seminal आइए, vesicle. तो आ जाइए सेमाइनल वेसिकल, Prostate gland. प्रोस्टेट ग्लैंड, Bulbourethral gland. एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया कि यहाँ पर आएगा देन एजैकुलेटरी डक्ट। तो मैंने कहा कि दे टुगेदर रिलीज
semen, which gives nourishment to sperms. यहां तक कंप्लीट हो गई बात। अगर देखा सर जाए तो ये मीडियम भी तो बताइए, प्रोवाइड करता है। बिल्कुल नरिशमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है और मीडियम भी। तो मैंने कहा ओके सर। semen is like water and sperm like fish. तो सीमेन जो है पानी की तरह है और स्पर्म जो है वो फिश की तरह है। इसके बाद नेक्स्ट आइए तो डेट इज अ पेनिस। तो ये बेसिकली मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, यूज टू ट्रांसफर मेल गैमीट into फीमेल बॉडी। यानी पेनिस एक क्या है कि ये मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है जिसका मकसद होता है कि ये मेल गैमीट को फीमेल बॉडी में ट्रांसफर कर देगा। तो ये कंप्लीट हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या मेल